मित्रों, आज का विषय है जो सास बहू का बुरा सोचती है उसे उसके कर्मों की सजा कैसे मिलती है। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि सास बहू पर जुल्म ढाए, हमेशा अपनी बहू का बुरा चाहे, तो ऐसी सास को कर्मों की सजा कैसे मिलती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से और पूरा सुनना, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा कि जो सास अपनी बहू को परेशान करती है, उसका बुरा सोचती है, ऐसी सास को उसके कर्मों की सजा कैसे भुगतनी पड़ती है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक सौदागर अपनी पत्नी के साथ एक पहाड़ी पर रहता था। उसके पास में बहुत सारी संपत्ति थी, मगर उसके पास में कोई संतान और पारिवारिक शांति नहीं थी। अगर सौदागर के पास में एक बच्चा और पारिवारिक शांति होती तो वो संसार के सबसे खुशहाल दंपति होते। सुबह से लेकर देर शाम तक सौदागर और उसकी पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। सौदागर ने अपनी पत्नी को एक घिनौने सांप के अलावा कभी कुछ नहीं कहा। इस प्रकार ये झगड़ा कई वर्षों तक जारी रहा और फिर जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई। समय के साथ सौदागर की पत्नी एक बार गर्भवती हो गई। फिर तो क्रूर सौदागर थोड़ा नरम हो गया और अपने भावी उत्तराधिकारी पर प्रसन्न हुआ। ये प्रसन्नता कई हफ्तों तक जारी रही। फिर सभी ने सोचा कि चलो सौदागर की पत्नी के गर्भवती होने से महल में हमेशा के लिए शांति आ गई। लेकिन कुछ समय के बाद ही फिर ये पहले से भी बदतर हो गया, क्योंकि जब सौदागर की पत्नी के प्रसव का समय आया तो उसने एक सांप को जन्म दिया। उधर जब सौदागर ने देखा कि उसकी पत्नी ने एक सांप को जन्म दिया है और उसकी मीठी उम्मीदें इस तरह टूट गई हैं, तो वो पहले से भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और वो एक जंगली जानवर की तरह चिल्लाने लगा और क्रोधित होने लगा। वहीं सौदागर ने अपनी पत्नी पर शैतान के साथ मिलकर दुष्ट चुड़ैल होने का आरोप लगाया और वो बिना किसी देरी के सांप को मार देना चाहता था। वहीं पत्नी ने सौदागर से इतनी लंबी और उत्साहपूर्वक प्रार्थना की कि उसके बच्चे को कम से कम इतने समय तक जीवित रहने दिया जाए कि वो उसको जी भरकर देख सके कि इसका क्या होगा। वहीं सौदागर आखिरकार मान गया और उसने सांप को नहीं मारा, लेकिन वो उसके बाद से अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित रहा और अंततः अपनी पत्नी और अपने बच्चे सांप पर ध्यान न देते हुए अपने रास्ते घर छोड़कर चला गया। वहीं दूसरी ओर सौदागर की पत्नी सांप से उतना ही प्यार करती थी जितना कि वो यदि सबसे सुंदर लड़का होता उसे करती। वहीं सौदागर की पत्नी दिन रात उसके पालने के पास खड़ी रहती। वहीं धीरे धीरे सांप बड़ा होता गया और सौदागर की पत्नी उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगी और उसे अपने बच्चे की तरह पालती रही। ऐसा 20 साल तक चलता रहा और सांप ने भी अभी तक अपना कमरा नहीं छोड़ा था। वहीं 20 साल की उम्र होने के बाद में एक दिन सौदागर की पत्नी और वो सांप एक साथ कमरे में बैठे हुए थे। वहीं सांप ने एक शाम अचानक अपना मुंह खोला और बोलना शुरू कर दिया और कहा, मेरी प्यारी माँ, अब मैं 20 साल का हूँ और शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए दुल्हन ढूंढ दें। क्योंकि सौदागर की पत्नी के पास में पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, अपार धन था। सो पहले तो वो अपने बच्चे सांप की बात सुनकर बहुत ही हैरान रह गई और उससे भी ज़्यादा वो ये सुनकर हैरान हुई कि आखिर ये सांप क्या कह रहा है। चूँकि माँ तो माँ होती है, फिर उसने अपने बच्चे सांप की इच्छा पूरी करने का वादा किया और अपने सांप के लिए एक दुल्हन की तलाश करना शुरू कर दी। लेकिन ये एक मुश्किल जोड़ी थी, क्योंकि शादी करने के लिए पागल लड़कियां भी सांप के साथ तैयार नहीं थीं। वहीं सांप हर दिन अपनी शादी की इच्छा दोहराता था
और उधर अपने बच्चे के लिए दुल्हन की तलाश में सौदागर की पत्नी और अधिक व्याकुल हो जाती थी। लेकिन उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिल पाती जिससे वो अपने बेटे सांप की शादी करा सके। अंत में एक दिन सौदागर की पत्नी की मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो मुर्गियों को दाना चुगाया करती थी, जो एक प्यारी और आज्ञाकारी बच्ची थी। वहीं सौदागर की पत्नी ने सोचा कि ये लड़की निश्चित रूप से प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी, क्योंकि ये बहुत ही गरीब है और हमारे पास में बहुत अधिक धन है, और इस तरह से ये हमारे घर की बहू बनना अपने सौभाग्य की बात समझेगी। लेकिन सौदागर की पत्नी ने गलत अनुमान लगाया, क्योंकि जब प्रस्ताव उस गरीब लड़की के सामने रखा तो गरीब लड़की ने सोचा कि यदि मैं मेहनत करूंगी तो अपने आप आगे बढ़ जाऊंगी, अपना भाग्य स्वयं बना लूंगी, लेकिन सांप के साथ में शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसा करने से तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा, और यदि मैं अपना भाग्य नहीं भी बना सकी तो भी रूखी सूखी रोटी खाना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि वो ऐसे अजीब सांप के साथ में सबसे अमीर जीवन जिए। मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए जो एक जानवर के साथ में जीवन जीना पड़े। वहीं उस लड़की की बात को सुनकर के सौदागर की पत्नी उस गरीब लड़की पर क्रोधित हो गई और बोली, यदि तुमने अपना सौभाग्य अस्वीकार कर दिया तो ठीक है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, मगर तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम अपनी बनती हुई किस्मत को बिगाड़ रही हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सौदागर की पत्नी जहाँ भी शादी का रिश्ता लेकर के जाती, वो हर लड़की सांप के साथ शादी करने से मना कर देती, चाहे वो कितनी भी गरीब क्यों ना होती। इस प्रकार परेशान होकर के सौदागर की पत्नी एक बार फिर उसी लड़की के पास पहुंची जो मुर्गियों को दाना चुगाती थी, और उससे दयालु शब्दों में कहा, तुम ये मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ो, अगर तुम मेरे सांप से शादी करोगी तो तुम रानी बन जाओगी, और जब तक तुम जीवित रहोगी तुम्हारी देखभाल की जाएगी। अगर तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी तो तुम्हारे पास क्या अवसर होंगे, तुम्हें मुर्गियों को ही चुगाना होगा और एक तुच्छ नौकरानी बनकर रहना होगा। लेकिन अगर तुम मेरी सलाह मानोगी तो सम्मान और धन तुम्हारे ऊपर मुस्कराएंगे। वहीं सौदागर की पत्नी की बात को सुनने के बाद में गरीब लड़की मन में विचार करने लगी, आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो नहीं जानती थी कि वो क्या करे क्या ना करे, और फिर उसने सौदागर की पत्नी से इस बारे में सोचने के लिए कि वो सांप के साथ में शादी करेगी या नहीं 3 दिन का समय मांगा। वहीं सौदागर की पत्नी लड़की की बात को सुनकर के संतुष्ट हुई और उसे सोच विचार करने का मौका दे दिया। हालांकि वो लड़की किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सकी, और फिर वो परेशान होकर के महल के गलियारे में चली गई, जहां कोने में देवी माँ की एक सुंदर मूर्ति खड़ी थी। चूंकि वो गरीब लड़की धर्मपरायण थी, इसलिए उस मूर्ति के प्रति विशेष श्रद्धा थी, और उसे कई बार अन्य अवसरों पर वहां से सांत्वना भी मिली थी, क्योंकि वो देवी माँ पर विश्वास रखती थी। इसलिए जब भी वो वहां से गुजरती थी तो मूर्ति के दर्शन करके अपने आप को बेहतर और मजबूत महसूस करती थी। इस प्रकार वो एक बार फिर माँ के सामने घुटनों के बल झुकी और सांप के साथ शादी करने के मामले में उसे क्या करना चाहिए, इस बारे में सलाह लेने के लिए बहुत ही उत्साह से प्रार्थना की। और फिर बहुत देर तक प्रार्थना करने के बाद में उस लड़की ने सोचा कि माँ को या तो हाँ में सिर हिलाना चाहिए या फिर ना में हिला देना चाहिए, तभी मैं यहाँ से उठूँगी। जब तक मेरी माता मुझे कोई जवाब नहीं देती तब तक मैं माँ के चरणों में ही पड़ी रहूँगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तभी चमत्कारी मूर्ति अचानक बोलने लगी, अरे बेटी, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हारे लिए सौदागर का जो बच्चा सांप है, तुम उसी सांप के साथ में शादी करो, उसे तुम्हारे लिए ही चुना गया है। ये लड़का एक राजकुमार है, ये अपने माता पिता के पापपूर्ण जीवन के कारण एक सांप बन गया है, लेकिन तुम इसे एक मानव का रूप दे सकती हो। इसलिए शादी करने के बाद में जब तुम शादी की पहली रात सांप के साथ में कमरे में अकेली होगी तो सांप तुमसे कहेगा कि तुम अपने कपड़े उतारो, तो तुम्हें उत्तर देना होगा कि पहले तुम नंगे हो जाओ। फिर तुम्हारे इतना कहते ही सांप अपनी एक खाल उतार देगा और वो पुनः तुमसे कहेगा कि अब तुम अपने कपड़े उतारो, तो तुम्हें फिर से उत्तर देना होगा कि पहले तुम नंगे हो जाओ,
और फिर सांप जो है पुनः अपनी दूसरी खाल उतारेगा और ऐसा 7 बार होना चाहिए। और जब तुम 7वीं बार कहोगी कि पहले तुम नंगे हो जाओ, तब सांप अपनी 7वीं खाल उतार देगा और ऐसा होते ही तुम्हारे सामने वो राजकुमार श्राप से मुक्त हो जाएगा और एक सुंदर युवा के रूप में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मूर्ति ने ऐसा कहा और फिर वो चुप हो गई। वहीं परेशान लड़की अब बहुत राहत महसूस कर रही थी और उसे खुद पर शांति महसूस हो रही थी। इस प्रकार से उस गरीब लड़की ने देवी माँ का धन्यवाद किया और सौदागर की पत्नी के पास चली गई और उससे जाकर कहा कि वो आपके बेटे सांप के साथ में शादी करने को तैयार है। इस प्रकार उस गरीब लड़की की बात को सुनकर के सौदागर की पत्नी बहुत ही खुश हुई और उसने उस गरीब लड़की को अपनी बहू कहा और गले लगा लिया। फिर वो अपने बच्चे सांप के पास गई और उसे उसकी दुल्हन से मिलवाया और फिर गरीब लड़की को सौदागर की पत्नी ने दुल्हन वाले गहने और कपड़े दिए और उससे कहा कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर जैसे ही लड़की कमरे में वापस आई, अब वो नहा धोकर कपड़े पहन कर के और गहनों से सजी हुई थी तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। इस प्रकार उस गरीब लड़की की शादी उस सांप के साथ कराई गई। वहीं सभी ने सांप को और उसकी दुल्हन को शादी की शुभकामनाएं दी। वहीं सांप भी पूरे जोश में था और दुल्हन को ऐसे सहला रहा था कि कोई भी देखकर हैरान रह गया। इस बीच शाम हो गई और आकाश में तारे दिखाई देने लगे। वहीं सौदागर की पत्नी भी अपनी बहू और बेटा से विदा लेकर उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। वहीं जैसे ही सांप ने देखा कि वो अपनी दुल्हन के साथ कमरे में अकेला है तो उसने कहा, अपने कपड़े उतार दो। वहीं सांप की बात सुनकर के दुल्हन ने जवाब दिया, पहले आप अपने कपड़े उतारो। तो सांप दुल्हन के उत्तर से खुश हुआ और उसने तुरंत ही अपनी खाल उतार दी। वहीं उसने फिर से कहा कि अपने कपड़े उतारो। तो दुल्हन ने फिर जवाब दिया, पहले तुम अपने कपड़े उतारो। तो सांप ने पुनः अपनी एक खाल और उतार दी। वहीं सांप ने फिर से कहा कि तुम अपने कपड़े उतारो। तो एक बार दुल्हन ने फिर वैसा ही जवाब दिया जैसा कि उसने पहले 2 बार दिया था और फिर ऐसा 7 बार होता रहा। और जब दुल्हन ने 7वीं बार कहा, पहले तुम नंगे हो जाओ, तो सांप ने अपनी 7वीं और आखिरी केंचुली उतार दी। फिर तो ऐसा होते ही सांप की जगह दुल्हन के सामने एक बहुत ही सुंदर राजकुमार आकर खड़ा हो गया। इस प्रकार वो राजकुमार जो था एकदम से दुल्हन की ओर दौड़ा और गले से लगाया और उसे दुलार किया और उसे अपनी सबसे प्रिय दुल्हन और अपनी मुक्तिदाता कहा। उसके बाद में वो ऊंचे दुल्हन के बिस्तर पर चढ़ गए और आनंद से पूरी रात सोते रहे। वहीं जब सुबह हुई तो लोग इधर उधर आंगन में चारों ओर भागने लगे। वहीं दिन निकलने के बाद में जब सुंदर जोड़ा शयन कक्ष के बाहर आया तो सौदागर की पत्नी पहले से ही उनके दरवाजे पर खड़ी थी, क्योंकि वो ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी कि उनकी शादी की पहली रात कैसी रही। वहीं सौदागर की पत्नी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उसने वहां पर एक बदसूरत सांप के स्थान पर एक सुंदर आदमी को देखा। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब सुंदर राजकुमार ने अपनी मां को बुलाया और उसका हाथ चूमा तो उसने पहचान लिया कि वो वास्तव में उसका रूपांतरित पुत्र है। जो पहले सांप था अब वो श्राप से मुक्त हो गया है और एक सुंदर राजकुमार बन गया है। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के सौदागर की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं राजकुमार की शादी पुनः इंसानी रूप में हर्षोल्लास के साथ में मनाई गई, लेकिन ये खुशी सौदागर की पत्नी को रास नहीं आई, क्योंकि जब सौदागर की पत्नी ने अपने बेटे को देखा कि वो कितना सुंदर है और उसकी पत्नी एक मुर्गी को दाना चुगाने वाली लड़की है, तो सौदागर की पत्नी अपनी बहू से ईर्ष्या करने लगी। फिर वो और भी अधिक क्रोधित और ईर्ष्यालु हो गई और फिर उसने अपने बेटे राजकुमार से कहा कि ये लड़की तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। तुम्हारी शादी मैं किसी राजकुमारी के साथ में करूंगी। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी शादी किसी राजघराने से होगी।
तुम इस लड़की को कुछ पैसे देकर के अस्वीकार कर दो और इसे घर से बाहर निकाल दो। इस प्रकार सौदागर की पत्नी ने अपने बेटे को उसकी पत्नी को अस्वीकार करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की। हालांकि सांप से बना राजकुमार अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसने अपनी माँ की सलाह नहीं मानी और अपनी पत्नी के प्रति सच्चा रहा और अपनी माँ से कहा, माँ, जिस लड़की की वजह से मैं श्राप से मुक्त हुआ हूँ और मैंने उसके साथ में शादी की है, अब यही मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ में धोखा नहीं करूँगा, मैं इसे मरते दम तक कभी धोखा नहीं दूंगा और आप भी इसे परेशान मत करो। एक सास का धर्म बनता है कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह समझे, प्यार करे, इसलिए मेरी पत्नी से ईर्ष्या करना बंद कर दो, ईश्वर को भी बुरा लगेगा। इस प्रकार अपने बेटे की बात सौदागर की पत्नी ने नहीं मानी और रात दिन अपनी बहू को परेशान करती रही। कभी सामान छिपाकर रखती थी तो कभी खाने पीने के सामान में ताला लगा देती, कभी घर में नौकरानी बनाकर रखती। वहीं जब राजकुमार घर पर नहीं होता था तो बहू को कई दिनों तक भूखा भी रखती थी। इस प्रकार वो लड़की जब इतना ज़्यादा जुल्म सहन नहीं कर सकी, सास की प्रताड़ना को सहन नहीं कर सकी, तो वो पुनः देवी माँ के पास पहुँची और उनसे अनुरोध किया कि मेरे साथ में माँ न्याय करो। फिर तो देवी ने अपनी शक्ति से सौदागर के महल में एक जहरीला सांप भेज दिया, जिसने उस सौदागर की पत्नी को जाकर डस लिया और उसका काम तमाम हो गया। इस प्रकार वो राजकुमार और वो गरीब लड़की राजकुमारी बनकर के लंबे समय तक खुशी से रहे। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सौदागर की पत्नी ने सास होने का ठीक से धर्म नहीं निभाया और अंत में उसकी सांप के डसने से भयानक मौत हुई और उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। इसलिए कभी भी किसी भी सास को अपनी बहू को परेशान नहीं करना चाहिए, उसे दुख नहीं देना चाहिए। जो सास अपनी बहू को धोखा देती है, उसे परेशान करती है, ऐसी सास की मृत्यु सांप के डसने से होती है। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।